1962 हिमालय की बर्फीली चोटियां। भारतीय सैनिक ठंड में मोर्चा संभाले खड़े हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को एक चीज का अंदाजा नहीं था। सीमा के उस पार चाइना युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका था, और जब हमला हुआ तो सिर्फ सेना ही नहीं, भारत की खुफिया व्यवस्था भी हिल गई। हर युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं हारा जाता। कुछ युद्ध जानकारी की कमी से हार जाते हैं, और यही वो क्षण था जिसने जन्म दिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे दुनिया आज रॉ के नाम से जानती है। 1962 का साइनो इंडियन वॉर भारत के लिए एक बड़ा झटका था। भारत को दुश्मन की तैयारी की सही जानकारी नहीं थी, सीमाओं पर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमजोर था, रणनीतिक चेतावनी समय पर नहीं मिली। उस समय भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन आईबी का मुख्य ध्यान घरेलू सुरक्षा पर था। विदेशी खुफिया जानकारी के लिए कोई अलग एजेंसी नहीं थी। 1962 के बाद दिल्ली में एक सवाल उठने लगा, अगर दुश्मन फिर हमला करे तो? सीमा पर खतरे बढ़ रहे थे। चीन, पाकिस्तान, कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स। भारत को अब एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो केवल विदेशी खुफिया जानकारी पर काम करे। 1965 में इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 शुरू हुआ। फिर वही समस्या सामने आई, इंटेलिजेंस गैप्स, इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्शन फेलियर, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस। भारत ने महसूस किया कि केवल आईबी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। 1960 के दशक के अंत में सरकार ने फैसला लिया, भारत को एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए, और यहीं से शुरू हुआ रॉ का जन्म। रॉ को इंटेलिजेंस ब्यूरो से अलग किया गया। इस नई एजेंसी का नेतृत्व सौंपा गया रामेश्वर नाथ काओ, यानी RN काओ को। वो शांत स्वभाव के, अत्यंत बुद्धिमान, लो प्रोफाइल ऑफिसर माने जाते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक विजन था, भारत को इंटेलिजेंस सुपर पावर बनाना। RN काओ पहले VIP सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में काम कर चुके थे। उन्होंने दुनिया की कई एजेंसियों का अध्ययन किया, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, MI6, KGB, और फिर भारतीय जरूरतों के अनुसार रॉ की संरचना तैयार की। 1968 आधिकारिक रूप से जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक ऐसी एजेंसी जो फॉरेन इंटेलिजेंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पर काम करेगी। रॉ की शुरुआत बेहद छोटी थी, लेकिन उसके शुरुआती मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सीमा पार इंटेलिजेंस गैदरिंग, पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों पर नजर, चीन की रणनीति का अध्ययन, पड़ोसी देशों में नेटवर्क बनाना। रॉ ने धीरे धीरे फील्ड एजेंट्स, डिप्लोमेटिक चैनल्स, कोवर्ट एसेट्स का नेटवर्क तैयार किया। ये भारत की पहली मॉडर्न एक्सटर्नल इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर थी। 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा था। रॉ ने ग्राउंड इंटेलिजेंस, रेबल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉ ने रिपोर्टेडली मुक्ति वाहिनी के साथ कोऑर्डिनेशन में मदद की। ये रॉ की पहली बड़ी स्ट्रेटेजिक सक्सेस मानी जाती है। रॉ के शुरुआती वर्षों में कोवर्ट इन्फिल्ट्रेशन, सर्वेलेंस, रीजनल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ी, लेकिन एजेंसी हमेशा शैडो में रही। रॉ का सिद्धांत साफ था, जानकारी ही शक्ति है। युद्ध शुरू होने से पहले दुश्मन को समझना। कोल्ड वॉर के दौरान दक्षिण एशिया जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बन चुका था। रॉ को साइमल्टेनियसली चाइना, पाकिस्तान,
ग्लोबल इंटेलिजेंस राइवलरी सब पर नजर रखनी थी। रॉ ने भारत की रणनीतिक सोच बदल दी। अब भारत केवल रिएक्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि पहले से तैयारी करना चाहता था। लेकिन रॉ की असली ताकत तब सामने आई जब दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने वाला था। अगर आपको ये एपिसोड बर्थ ऑफ रॉ पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। क्या रॉ का जन्म भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जरूरत थी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही पावरफुल स्पाई डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें।